मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फिर से आ गए हैं वोकैब्स याद करने के लिए और आज हमारा 59वां दिन है और हम लोग 90 डेज चैलेंज पर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इससे पहले का सीरीज आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप कहीं भी कभी भी अंग्रेजी बोल सको, पढ़ सको, लिख सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे जो मैं वर्ड लेकर के आया हूँ, अगर आपको इसको बोलने नहीं आता है तो आप किस तरह से बोलोगे वो मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ, ताकि जो है आप आसानी तरीके से इसको याद कर सको, पढ़ सको। ठीक है, तो चलिए पढ़ के बताता हूँ किस तरह से आप इसे पढ़ेंगे। उससे पहले कि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे WHOLE इसको होल बोलते हैं। ठीक है, होल के मतलब संपूर्ण होता है। ठीक है, होल के मतलब क्या होता है? संपूर्ण। इसको वोल नहीं बोलेंगे, होल बोलेंगे। ठीक है, ये जो है साइलेंट है। ठीक है, ये मैं आगे आपको बता दूंगा। ठीक है, स्पेलिंग रूल में कि साइलेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? होल। होल के मतलब संपूर्ण होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए WORLD इसको बोलते हैं वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के मतलब क्या होता है? दुनिया। वर्ल्ड के मतलब क्या होता है? दुनिया। अगला यहाँ पे देखिएगा EXCITED इसको बोलते हैं एक्साइटेड। एक्साइटेड के मतलब उत्तेजित होता है। ठीक है, एक्साइटेड के मतलब क्या होता है? उत्तेजित। ठीक है, पे ORBIT इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट के मतलब ग्रह का पथ। ठीक है, ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? ग्रह का पथ। ORBIT ऑर्बिट। ऑर्बिट के मतलब ग्रह का पथ। उसके बाद यहाँ पे अगला क्या है? TRADITIONAL इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल के मतलब होता है पारंपरिक। ठीक है, तो ट्रेडिशनल के मतलब क्या होता है? पारंपरिक। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। PROJECT प्रोजेक्ट इसको क्या पढ़िएगा? प्रोजेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये नहीं पढ़ पाते हो तो ये मैं लिख दिया हूँ, ताकि जो है आप आसानी तरीके से पढ़ सको। अगर आप शुरू से अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप इसका नोट भी जरूर बना लो। तो इसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के मतलब क्या होता है? योजना। ठीक है, उसके बाद OUTER इसको बोलते हैं आउटर। आउटर के मतलब बाहरी होता है। ठीक है, आउटर के मतलब क्या होता है? बाहरी होता है। OUTER आउटर। आउटर के मतलब बाहरी। उसके बाद MANAGE इसको बोलते हैं मैनेज। मैनेज के मतलब उपाय। MANA। ठीक है, क्या पढ़िएगा? MANAGE इसको बोलते हैं मैनेज। मैनेज के मतलब उपाय होता है, प्रबंध करना होता है। ठीक है, मैनेज के मतलब तो समझ में आ गया आपको। अगला क्या है देखिएगा? RESEARCH इसको बोलते हैं रिसर्च। रिसर्च के मतलब शोध होता है। ठीक है, रिसर्च के मतलब क्या होता है? शोध होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे CENTRE इसको बोलते हैं सेंटर। सेंटर के मतलब केंद्र होता है। ठीक है, तो सेंटर के मतलब क्या होगा? केंद्र होगा। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीका से आप देख पा रहे होंगे, है ना। इसको याद कर लेना है। कैसे याद करेंगे आप? आइए बात करते हैं, एक बार और बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको होल पढ़ेंगे। होल के मतलब क्या होता है? संपूर्ण होता है। वर्ल्ड के मतलब क्या होता है? दुनिया होता है। एक्साइटेड के मतलब क्या होता है? उत्तेजित होता है। ऑर्बिट के मतलब क्या होता है? ग्रह का पथ होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ट्रेडिशनल के मतलब पारंपरिक होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट के मतलब योजना होगा। आउटर के मतलब बाहरी होगा। ठीक है, मैनेज के मतलब उपाय या प्रबंध करना होगा। और यहाँ पे रिसर्च के मतलब शोध। ठीक है, रिसर्च के मतलब क्या होगा? शोध होगा। और यहाँ पे सेंटर। सेंटर के मतलब क्या होगा? केंद्र होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।